रोशन बॉलिंग करने पर तैयार और सामना करेंगे दीपक गिरी। जीसीसी ने टॉस जीता और पहले क्षेत्र रक्षण करने का फैसला किया। बढ़िया गेंद बैट का बाहरी किनारा और सीधे आउट। तो यहां पर सोनू कलेक्शन को लगने वाला ये पहला झटका। दीपक गिरी वापस जाएंगे पवेलियन और रोशन को मिलने वाली ये पहली सफलता। आते ही कारनामा कर दिखाया अपनी टीम के लिए। तो पहली गेंद पर पहला विकेट का पतन होता हुआ यहां पर सोनू कलेक्शन की ओर से। दीपक गिरी बिना खाता खोले वापस पवेलियन की ओर। तो सोनू आए हैं, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज हैं। रोशन अपने कोटे का पहला ओवर टीम का पहला ओवर लेकर और सफलता दिला चुके हैं जीसीसी के लिए। ये गेंद बढ़िया गेंद और वहां पर खिलाड़ी मौजूद, रन आउट का चांस हो सकता था। अपील, लेकिन थर्ड एम्पायर को यहां पर रिफर किया एम्पायर ने। तो दर्शकों और खिलाड़ियों की नजर सीधे स्क्रीन पर। सॉफ्ट सिग्नल जो आया है वो नॉट आउट का आया है। डिसीजन पेंडिंग। अगर ये विकेट यहां पर प्राप्त हो जाती जीसीसी को, निश्चित तौर पर सोनू कलेक्शन के लिए बहुत बड़ा खतरा होगा। डिसीजन पेंडिंग। कीप रोलिंग, कीप रोलिंग। वन मोर टाइम, वन मोर टाइम। कीप रोलिंग, कीप रोलिंग। वन मोर टाइम, वन मोर टाइम। डिसीजन अभी पेंडिंग में है।
तो डिसीजन आउट का आया है यहां पर। जितने भी प्लेयर्स हैं वो जान लें कि कमेंट्री बॉक्स पर उनका आना वर्जित है। कोई भी खिलाड़ी कमेंट्री बॉक्स पर नहीं आ सकता है, चाहे वो किसी भी टीम का हो। तो रोशन दिशा से थोड़े भटके और एम्पायर का इशारा, वाइट बॉल। तो रोशन पुनः बॉलिंग करने पर तैयार, सामना करेंगे। चलाना चाहते थे, कवर ड्राइव मारना चाहते थे, लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हुआ। बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया। रोशन, यह गेंद पैरों से टकराई, गेंद गई थर्ड मैन एरिया की तरफ। खिलाड़ी वहां पर मौजूद, लेकिन खिलाड़ियों के बीच से गेंद सीमा रेखा के बाहर। एम्पायर का इशारा 4 रन। लेग बाई का इशारा आया है। बैट से बॉल नहीं लग रही है, लेकिन रन कहीं से भी आए, रन आने चाहिए बस। 5 रन टोटल। रोशन पुनः बॉलिंग करने पर तैयार और सामना करेंगे भरत। लंगा फर खेल दिया, राहुल वहां पर मौजूद, लेकिन कोई खतरा नहीं, कोई रन नहीं। रोशन पुनः, यह गेंद बढ़िया गेंद, चतुराई भरी गेंद, वेरिएशन भरी गेंद कही जाएगी। एक और डॉट बॉल। ओवर की समाप्ति, एक ओवर की समाप्ति पर स्कोर 5 रन 2 विकेट के नुकसान पर टीम सोनू कलेक्शन। तो प्रतीक त्रिपाठी आए हैं अपने कोटे का पहला ओवर, टीम का दूसरा ओवर लेकर। इस टूर्नामेंट के सबसे महंगे खिलाड़ी। खिलाड़ियों की फिटनेस ही उनकी पहचान बताती है और ये किसी पहचान के मोहताज नहीं है। ये गेंद बैकफुट पर जाकर कट करना चाहते थे शिवम, लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं। बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया। पुनः प्रतीक ऋषभ राव के लिए, और बढ़िया गेंद, लगातार बढ़िया लेंथ और लाइन के तहत गेंदबाजी करते हुए, अनुशासन के तहत गेंदबाजी करते हुए सभी गेंदबाज
प्रतीक लगातार अच्छी गेंदबाजी करते हुए पूरे टूर्नामेंट में। प्रतीक त्रिपाठी सामना करेंगे ऋषभ राव। बढ़िया गेंद हल्के हाथों से खेल दिया पॉइंट पर। तब तक खिलाड़ी कीपर वहां पर आकर गेंद को फीड करे, मात्र 1 रन लेने का मौका। छोर बदला अपना ऋषभ राव ने। सोनू कलेक्शन को अगर एक अच्छा टोटल देना है तो अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी। दोनों बल्लेबाजों को अच्छी एक साझेदारी करनी होगी। भरोसा जताया कप्तान ने उन पर, उस भरोसे को कहां तक कायम रख पाते हैं ये देखना होगा। प्रतीक त्रिपाठी बॉलिंग रनर पर तैयार और सामना करेंगे भरत। हल्के हाथों से पॉइंट पर खेल दिया खिलाड़ी वहां पर मौजूद। तब तक खिलाड़ी गेंद को फीड करे, मात्र 1 रन लेने का मौका। छोर बदला अपना भरत ने, खाता खोला 1 रनों से भरत ने। प्रतीक त्रिपाठी मानना चाहते थे लेकिन फिर से गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं। बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया। प्रतीक त्रिपाठी बॉलिंग रनर पर तैयार और सामना उनका करेंगे ऋषभ राव। कलाइयों के इशारे से मोड़ दिया खिलाड़ी। लॉन्ग ऑन पर लगे खिलाड़ी के द्वारा तब तक गेंद को फीड की जाए, कोई रन नहीं। ओवर की समाप्ति, तो 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 7 रन 2 विकेट के नुकसान पर टीम सोनू कलेक्शन। तो रोशन आए हैं अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर। टीम का तीसरा ओवर लेकर कमेंट्री बॉक्स की ओर से गेंदबाजी करेंगे और सामना उनका करेंगे ऋषभ राव, सॉरी भरत सामना करेंगे। ये गेंद, बढ़िया गेंद, फिर से गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं। बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया। रोशन बढ़िया गेंद हल्के हाथों से खेल दिया पॉइंट पर। तब तक खिलाड़ी क्रिस के द्वारा गेंद को फीड की जाए, मात्र 1 रन लेने का मौका। तो रोशन बढ़िया गेंदबाजी करते हुए पूरी जिम्मेदारी के साथ बॉलिंग रनर पर तैयार, सामना करेंगे ऋषभ राव। ये गेंद पैरों से टकराई, अपील, लेकिन लेग स्टिक को छोड़ती हुई गेंद जाती हुई। मात्र 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा बल्लेबाज ऋषभ राव को। तो रोशन बॉलिंग रनर पर तैयार, सामना करेंगे भरत। ये गेंद बैक फुट पर जाकर पंच करना चाहते थे, फिर से गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं। ऐसा लग रहा है कि पूरे बल्लेबाजों को बांध कर रख दिया यहां पर गेंदबाज जीसीसी के। ये गेंद बैट का बाहरी किनारा गई थर्ड मैन एरिया की तरफ। तब तक खिलाड़ी फील्ड करता, 1 रन लेने का मौका। छोर बदला अपना भरत ने
तो रोशन सामना करेंगे ऋषभ राव। ये गेंद और सीधे क्लीन बोर्ड यहां पर कर दिया है ऋषभ राव को। कहीं ना कहीं दबाव में आती हुई सोनू कलेक्शन की टीम, बहुत बड़ा झटका, और ऋषभ राव को वापस भेजा यहां पर गेंदबाज रोशन ने। तो रोशन को मिलने वाली ये दूसरी सफलता, उनका स्थान लेने के लिए जा रहे हैं राहुल मैक्स। ये भी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। आज देखते हैं कहां तक उस भरोसे को कायम रख पाते हैं जिस भरोसे को उनके कप्तान ने उन पर भरोसा जताया है। तो 3 ओवर की समाप्ति पर 10 रन 3 विकेट के नुकसान पर टीम सोनू कलेक्शन। हल्के से गेंद को मोड़ दिया है, तब तक थर्ड मैन के खिलाड़ी आकर गेंद को फील्ड करें। मात्र 1 रन लेने का मौका। अब स्ट्राइक पर होंगे राहुल मैक्स। प्रतीक आए हैं अपने कोटे का दूसरा ओवर। टीम का चौथा ओवर लेकर गेंदबाजी की जिम्मेदारी की कमान संभालते हुए। ये गेंद बढ़िया गेंद लेग साइड पर मोड़ दिया है, खिलाड़ी वहां पर मौजूद। मात्र 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। बल्लेबाज राहुल मैक्स को प्रतीक पुनः बॉलिंग रनर पर तैयार होते हुए, और सामना उनका करेंगे भरत। ये गेंद पैरों से टकराई, लेकिन लेग स्टंप को छोड़ती हुई गेंद। खिलाड़ी भरत अपनी क्रीज पर सुरक्षित। प्रतीक बॉलिंग रनर पर तैयार, और सामना उनका करेंगे भरत। बढ़िया गेंद हल्के हाथों से खेल दिया है। एम्पायर का इशारा लेग बाई। मात्र 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। भरत को वापस एक बार पुनः गेंदबाजी के लिए तैयार प्रतीक त्रिपाठी, और सामना उनका करेंगे राहुल मैक्स। ये गेंद हल्के हाथों से लेग साइड पर मोड़ दिया है, खिलाड़ी वहां पर मौजूद। तब तक खिलाड़ी गेंद को फील्ड करता। मात्र 1 रन लेने का मौका। लगातार स्ट्राइक रोटेट करते हुए दोनों खिलाड़ी जानते हैं कि 3 महत्वपूर्ण विकेट यहां पर खो दिए हैं। बैट का बाहरी किनारा गई थर्ड मैन एरिया की तरफ, खिलाड़ी वहां तक नहीं पहुंच पाएगा। एम्पायर का इशारा 4 रन।
तो भरत के बल्ले से निकलता हुआ ये पहला चौका। चार ओवर की समाप्ति पर 18 रन, 3 विकेट के नुकसान पर टीम सोनू कलेक्शन। बढ़िया गेंद और बढ़िया सम्मान, मात्र 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा बल्लेबाज राहुल मैक्स को। कुणाल पुनः बॉलिंग रन पर तैयार। करंट रन रेट की बात करें तो 4.62 के तहत बल्लेबाजी कर रहे हैं। ये गेंद बढ़िया गेंद और हल्के हाथों से खेल दिया है। गेंद गई लॉन्ग ऑफ के पर लगे खिलाड़ी क्रीज के हाथों में, तब तक फील्ड की जाए। मात्र 1 रन लेने का मौका। तो 5 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 24 रन, 3 महत्वपूर्ण विकेटों के नुकसान पर टीम सोनू कलेक्शन। उठा दिया है लॉन्ग ऑफ की ओर, तब तक खिलाड़ी क्रिस ने बहुत गजब फील्डिंग की है। मात्र 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा बल्लेबाज भारत को। कम से कम 3 रन बचा है अपनी टीम के लिए। मैदान से आए हैं अपने कोटे का पहला ओवर। तो मैदान
अपने कोटे का पहला ओवर टीम का छठवां ओवर लेकर कमेंट्री बॉक्स की ओर से गेंदबाजी करेंगे और सामना करेंगे उनका भरत। हल्के हाथों से खेल दिया है ऑफ साइड पर खिलाड़ी प्रतीक त्रिपाठी के द्वारा। तब तक गेंद को फील्ड की जाए, मात्र 1 रन लेने का मौका। तो मैदान बॉलिंग रनर पर तैयार। तो मैदान बॉलिंग रनर पर तैयार और सामना उनका करेंगे भरत। ये गेंद सीधे खेल दिया है बॉलर के पास से, गेंद सीमा रेखा के बाहर। एम्पायर का इशारा 4 रन। भरत के बल्ले से निकलने वाली ये बाउंड्री। 19 गेंदों पर 17 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। पूरी जिम्मेदारी अब इन 2 बल्लेबाजों के कंधों पर। और गेंद खेल दिया है लॉन्ग ऑन की तरफ। तब तक खिलाड़ी कुणाल के द्वारा गेंद को फील्ड की जाती, मात्र 1 रन लेने का मौका। ओवर की समाप्ति 6 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 33 रन 3 विकेट के नुकसान पर टीम सोनू कलेक्शन। एम्पायर टाइम का विशेष ध्यान दें। लेट सरोज श्रीवास्तव मेमोरियल टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट 2022 के पहले संस्करण के 11वें दिन का दूसरा ये क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल सीधे रेलवे क्रिकेट ग्राउंड गोरखपुर से। तो रोशन आए हैं, एक बार फिर से बॉलिंग में परिवर्तन। रोशन आए हैं अपने कोटे का तीसरा यानी कि अंतिम ओवर लेकर और पारी का 7वां ओवर लेकर कमेंट्री बॉक्स की ओर से गेंदबाजी करेंगे और सामना उनका करेंगे भरत। राइट हैंड बैट्समैन है। 20 गेंदों पर 18 रन बनाकर 2 बाउंड्री लगाकर मैदान पर मौजूद। तो रोशन बॉलिंग रनर पर तैयार और सामना करेंगे भरत। ये गेंद हल्के हाथों से ऑफ साइड पर खेल दिया है खिलाड़ी प्रतीक त्रिपाठी वहां मौजूद। तब तक गेंद को फील्ड की जाए, मात्र 1 रन लेने का मौका। छोर बदला अपना भरत ने। रोशन बॉलिंग रनर पर तैयार और सामना उनका करेंगे राहुल मैक्स। अगेन सीधे हाथों से खेल दिया है कवर पर। तब तक खिलाड़ी प्रतीक त्रिपाठी के द्वारा गेंद को फील्ड की जाती, मात्र 1 रन लेने का मौका। छोड़ बदला अपना राहुल मैक्स ने। दोनों बल्लेबाज जानते हैं कि कितनी जिम्मेदारी उनके कंधों पर है, उसी जिम्मेदारी के तहत बल्लेबाजी करते हुए रोशन गेंद ऑफ साइड पर खेल दिया, खिलाड़ी वहां पर मौजूद। तब तक प्रतीक त्रिपाठी गेंद को फील्ड करते, मात्र 1 रन लेने का मौका छोड़ बदला अपना भरत ने। तो रोशन सामना करेंगे राहुल मैक्स। लेकिन सीधे हाथों से खेल दिया है लॉन्ग ऑन की ओर। तब तक खिलाड़ी फील्ड वहां पर करता, मात्र 1 रन लेने का मौका। लगातार स्ट्राइक रोटेट करते हुए दोनों खिलाड़ी।
रोशन, ये गेंद और सीधे क्लीन बोल्ड कर दिया है। बैट का बाहरी किनारा लेती हुई सीधे स्टंप पर जाकर टकराई और एक और झटका लगता हुआ यहां सोनू कलेक्शन को। भरत वापस जाएंगे पवेलियन और जिस लिए कप्तान ने रोशन को बॉलिंग पर लगाया था वो कारनामा यहां पर कर दिखाया रोशन ने, तो रोशन को मिलने वाली एक और सफलता। साइड पर खेल दिया, तब तक प्रतीक त्रिपाठी गेंद को फीड करे, मात्र एक रन लेने का मौका। कैफ आए हैं नए बैट्समैन के रूप में। ओवर की समाप्ति 7 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 38 रन। 4 महत्वपूर्ण विकेटों के नुकसान पर टीम सोनू कलेक्शन। तो बॉलिंग में परिवर्तन, कुणाल आए हैं। कुणाल अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर टीम का 8वां। ये गेंद बढ़िया फुल टॉस गेंद, लेकिन उसका फायदा यहां पर उठा लिया है और सीधे कवर ड्राइव कर दिया। गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रन। तो कैफ के बल्ले से निकलती हुई ये पहली बाउंड्री। जैसे ही अच्छी गेंद मिलती है वैसे बल्लेबाज उसका सम्मान करते हैं, जैसे ही खराब गेंद देखते हैं उसको नसीहत तुरंत दे देते हैं। ऐसी ही बल्लेबाजी की उम्मीद उसके कैप्टन की, उनसे आज भरोसा जताया। उस भरोसे को कहां तक कायम रख पाते हैं ये देखना होगा। कुणाल 32 नंबर जर्सी के साथ गेंदबाजी रनअप पर तैयार और सामना उनका करेंगे कैफ। और ये गेंद फिर से ऑफ साइड पर खेल दिया, खिलाड़ी वहां पर मौजूद। मात्र 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा बल्लेबाज कैफ को। छोर बदला अपना कैफ ने, एक बार फिर से स्ट्राइक पर होंगे राहुल मैक्स। कुणाल बॉलिंग रन पर तैयार। पटकी गेंद थी, ऑफ साइड पर खेल दिया, तब तक पॉइंट पर लगे खिलाड़ी के द्वारा गेंद को फील्ड की जाती। मात्र 1 रन। छोर बदला अपना राहुल मैक्स ने। कोई जल्दबाजी नहीं दिखा रहे हैं, दोनों बल्लेबाज जानते हैं कि कितनी बड़ी जिम्मेदारी उनके कप्तान ने उनके कंधों पर दी है। उसी जिम्मेदारी को बेखूबी निभाते हुए पटकी गेंद खेल दिया है, गेंद गई थर्ड मैन एरिया की तरफ, खिलाड़ी वहां पर मौजूद। मात्र 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा बल्लेबाज कैफ को। कुणाल छोटी गेंद लेग साइड पर मोड़ दिया है, लेकिन उतना अच्छा कनेक्ट नहीं हुआ जितना बल्लेबाज राहुल मैक्स चाहते थे, लेकिन इतना कनेक्ट हुआ कि वो 1 रन में तब्दील कर सके। तो मात्र 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा बल्लेबाज राहुल मैक्स को। और यहां पर नो बॉल का इशारा और यहां पर बाई का 4 रन। टोटल 5 रन मिलते हुए बिना गेंद के। खराब गेंदबाजी कही जाएगी कुणाल के द्वारा।
5 रनों का और इजाफा सोनू कलेक्शन के स्कोरबोर्ड पर। तो कुणाल पुनः बॉलिंग लाने पर तैयार। हल्के हाथों से खेल दिया है ऑफ साइड पर, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, तब तक खिलाड़ी गेंद को फील्ड करता, मात्र 1 रन लेने का मौका छोड़ बदला अपना कैफ ने। ओवर की समाप्ति, 8 ओवर की समाप्ति पर 52 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। एक तरह लग रहा था कि बैक फुट पर टीम जाएगी, लेकिन दोनों बल्लेबाजों की जितनी जितनी भी तारीफ करें उतनी कम। प्रतीक त्रिपाठी आए हैं अपने कोटे का अंतिम ओवर लेकर, टीम का 9वां ओवर लेकर कमेंट्री बॉक्स की ओर से गेंदबाजी करेंगे और सामना करेंगे कैफ। अच्छी गेंद पड़ने के बाद गेंद ने अपनी दिशा बदली और बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया। एक और डॉट गेंद प्रतीक त्रिपाठी के खाते में, टीम जीसीसी के खाते में। प्रतीक त्रिपाठी जानते हैं कि कितनी बहुमूल्य जिम्मेदारी उनके कप्तान ने उन पर सौंपी है। 28 नंबर जर्सी के साथ सामना करेंगे कैफ। गेंद और सीधे क्लीन बोर्ड कर दिया है यहां पर, तो कैफ को वापस जाना होगा। एक और झटका लगता हुआ सोनू कलेक्शन को, 5वां झटका 440 वोल्ट का देते हुए यहां पर प्रतीक त्रिपाठी। तो न्यू बैट्समैन के रूप में आए आरपी। ये गेंद बढ़िया गेंद, लेकिन गेंद गई थर्ड मैन एरिया की तरफ, तब तक खिलाड़ी गेंद को फील्ड करता, मात्र 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा आरपी को। तो प्रतीक त्रिपाठी पुनः बॉलिंग करना पर तैयार और सामना उनका करेंगे राहुल मैक्स। 11 गेंदों पर 11 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। पटकी गेंद और अपील, 1 रन पूरा किया और दूसरा रन भी पूरा किया। 1 रन लेग बाई का और दूसरा थ्रो बाई का। प्रतीक त्रिपाठी बॉलिंग रन पर तैयार और सामना करेंगे राहुल मैक्स। गेंद उठा दिया, खिलाड़ी मौजूद, लेकिन कैच को कलेक्ट नहीं कर पाए। तब तक खिलाड़ी गेंद को फील्ड करता, मात्र 1 रन लेने का मौका छोड़ बदला अपना राहुल मैक्स ने।
प्रतीक त्रिपाठी पुनः बॉलिंग रनर पर तैयार और सामना उनका करेंगे अरफी। एक गेंदों पर एक रन बनाकर खेल रहे हैं। बैट का बाहरी किनारा और गेंद गई थर्ड मैन एरिया की तरफ। तब तक खिलाड़ी वहां पर फील्ड करते मात्र एक रन लेने का मौका। ओवर की समाप्ति 9 ओवर की समाप्ति पर 57 रन 5 विकेटों के नुकसान पर टीम सोनू कलेक्शन। तो बॉलिंग में परिवर्तन, मैदान आए हैं अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर और टीम का अंतिम ओवर लेकर। मात्र 6 गेंदों का खेल शेष इस इनिंग का। मैदान से ये गेंद, बढ़िया गेंद और बॉलर थ्रो में खेल दिया। अगर यहां पर डायरेक्ट हिट लगती तो निश्चित तौर पर घटना घट सकती थी। एक रन पूरा किया, दूसरा रन लेना चाहते थे लेकिन साथी खिलाड़ी राहुल मैक्स ने मना किया। मैदान बॉलिंग रनर पर तैयार और सामना उनका करेंगे राहुल मैक्स। 13 गेंदों पर 12 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। एक गेंद लेग साइड पर खेल दिया है, छोटी गेंद और गेंद को सही नसीहत। गेंद सीमा रेखा के बाहर, एम्पायर प्रिंस का इशारा 4 रनों का। बढ़िया बल्लेबाजी राहुल मैक्स को। जैसे ही देखा छोटी गेंद वैसे ही गेंद को सीधे लेग साइड पर मोड़ दिया है। करारा शॉट। मैदान ये गेंद फिर से मोड़ दिया, खिलाड़ी वहां पर मौजूद और अच्छी फील्डिंग वहां पर कही जाएगी रोशन की। एक रन पूरा किया और दूसरा रन लेना चाहते थे लेकिन साथी खिलाड़ी रन आउट होते हुए यहां पर। तो अर्फी को वापस जाना होगा। रन आउट के रूप में अपना विकेट गंवाया यहां पर अर्फी ने। मैदान बॉलिंग रनर पर तैयार और सामना करेंगे राहुल मैक्स। ये गेंद निकल कर मारने का प्रयास और सीधे क्लीन बोर्ड यहां पर कर दिया है राहुल मैक्स को। तो मैदान को मिलने वाली है पहली सफलता और टीम को मिलने वाली है 7वीं सफलता। नौ 9.4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 63 रन 7 विकेटों के नुकसान पर टीम सोनू कलेक्शन।
अगेन डायरेक्ट गेंद लेकिन सीधे बाहर मार बैठे एम्पायर का इशारा आउट। एक और सफलता, एक और बड़ा झटका सोनू कलेक्शन को लगता हुआ। आठवें विकेट का पतन। न्यू बैट्समैन के रूप में आ रहे हैं आशिक अली। तो इस पारी की अंतिम बॉल लेकर मैदान फील्ड में थोड़ा परिवर्तन करते हुए कवर, स्वीपर कवर, थर्ड मैन, लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, लेग साइड, मैदान ये गेंद उठा दिया है, फिर से बाहर मार बैठे एम्पायर का इशारा आउट। एक और झटका। तो 63 रन यहां पर बनाए हैं सोनू कलेक्शन ने। अगर जीसीसी को यह मैच जीतना है तो 64 रन बनाने होंगे 10 ओवरों में। लेट सरोज श्रीवास्तव मेमोरियल टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट 2022 के पहले संस्करण के 11वें दिन के ये दूसरा क्रिकेट मैच सीधे रेलवे क्रिकेट ग्राउंड गोरखपुर से
तो एक बार फिर से फील्ड सस्ती हुई। रेडी टू प्ले। तो विनोद आए हैं क्रिस और सीधे क्लीन बोर्ड यहां पर कर दिया है क्रिस को। और पहली ही गेंद पर टीम सोनू कलेक्शन ने अपना विकेट गंवाया था और पहली ही गेंद पर टीम जीसीसी ने अपना पहला विकेट गंवा दिया है। पहला झटका लगता हुआ टीम जीसीसी को और क्रिस वापस पवेलियन की ओर। विनोद को मिलने वाली ये पहली सफलता और टीम सोनू कलेक्शन को मिलने वाली ये पहली सफलता। बहुत बड़ा विकेट। और जब ऐसी परिस्थिति में विकेट गिरे तो जान लेना कि कितना खामियाजा भुगतना पड़ता है टीम को। दोनों टीमों के कैप्टन जानते हैं कि कितना बहुमूल्य मैच है। जो टीम यहां पर जीतेगी वो पॉइंट टेबल पर बनी रहेगी और जो टीम हारेगी वो अपने स्वदेश वापस जाएगी। विनोद पुनः बॉलिंग लेने पर तैयार और फील्ड में परिवर्तन बराबर देखने को मिल रहा है टीम सोनू कलेक्शन के द्वारा। और यह निकल कर मारने का प्रयास फिर से चूके। पूरी तरह खलबली सी मच गई है टीम जीसीसी की ओर से। और विनोद बॉलिंग लेने पर तैयार। और सामना उनका करेंगे मैदांस। एक गेंद सीधे बॉलर थ्रू पर खेल दिया है खिलाड़ी वहां पर दीपक मौजूद। तब तक दीपक के द्वारा गेंद को फील्ड किया जाए। मात्र एक रन लेने का, मात्र कोई रन नहीं। और सीधे खेल दिया है दीपक के हाथों में। एक और बड़ा झटका। खराब गेंद थी लेकिन यहां पर विकेट खोते हुए अपना मैदान। तो जीसीसी को लगने वाली ये दूसरा झटका बहुत बड़ा झटका कहा जाएगा। ऐसे वक्त पर विकेटों को गंवाना कहीं ना कहीं खामियाजा भुगतना पड़ सकता है टीम जीसीसी को। तो विनोद अच्छी गेंदबाजी करते हुए यहां पर कप्तान ने भरोसा जताया, उस भरोसे को बराबर कायम रखते हुए और ऐसी ही शुरुआत सोनू कलेक्शन ने की थी लेकिन एक अच्छी साझेदारी के बदौलत एक अच्छे स्कोर पर खड़ा कर दिया था। तो विनोद पुनः बॉलिंग रन पर तैयार और सामना करेंगे सतीश और पैरों से टकराई और अपील, लेकिन आप स्टंप को छोड़ते हुए गेंद, कोई रन नहीं।
विनोद बॉलिंग रनर पर तैयार और सामना करेंगे सतीश। ये गेंद हल्के हाथों से लेग साइड में खेल दिया खिलाड़ी, वहां पर मौजूद और डायरेक्ट हिट लगती तो एक और खामियाजा भुगतना पड़ सकता था टीम जीसीसी को, लेकिन खिलाड़ी सतीश अपनी ही क्रीज पर सुरक्षित। ओवर की समाप्ति। और मिडन ओवर यहां पर विनोद साहनी के द्वारा और 2 महत्वपूर्ण विकेट अपने नाम किए और अपनी टीम को एक अच्छी पोजीशन पर पहुंचा दिया है। टीम 1 ओवर की समाप्ति पर बिना रन के 2 विकेट के नुकसान पर टीम जीसीसी तो आसी का है अपने कोटे का पहला ओवर टीम का दूसरा ओवर लेकर। ये गेंद आप साइड पर खेल दिया, पॉइंट पर लगे खिलाड़ी नहीं रोक नहीं पाएंगे और गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रन। तो आशिक अली आए हैं न्यू बैट्समैन के रूप में। कुणाल के बल्ले से निकलता हुआ यह पहला चौका। ये गेंद बढ़िया गेंद और सम्मान किया उसका कुणाल ने। आशिक बॉलिंग रनर पर तैयार। ये गेंद आप साइड पर खेल दिया है, खिलाड़ी वहां पर पॉइंट पर मौजूद, तब तक खिलाड़ी गेंद को फील्ड करता है। 1 रन लेने का मौका, छोर बदला अपना कुणाल ने, पूरी जिम्मेदारी उनके कंधों पर। ये दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर जिम्मेदारी, उस जिम्मेदारी को कहां तक निभा पाते हैं ये देखना होगा। आशिक ये गेंद बढ़िया गेंद हल्के हाथों से खेल दिया ऑफ साइड पर, खिलाड़ी राहुल मैक्स वहां पर मौजूद, तब तक ये गेंद को फील्ड करे, मात्र 1 रन लेने का मौका, छोर बदला अपना सतीश ने। आशिक आशिक और लेग साइड पर खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं, गेंद जाकर टकराई शरीर पर, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। तो आशिक पुनः ये गेंद पैरों से टकराई, अपील और सीधा आउट। 1 और विकेट कुणाल के रूप में, एक और झटका लगता हुआ टीम जीसीसी को। अब न्यू बैट्समैन के रूप में जा रहे हैं प्रतीक, 28 नंबर जर्सी के साथ। कप्तान ने भरोसा जताया, उस भरोसे को कहां तक कायम रख पाते हैं ये देखना होगा। पूरी जिम्मेदारी इन दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर। एम्पायर टाइम का विशेष ध्यान दें। दोनों एम्पायरों से मेरा निवेदन है कि टाइम का विशेष ध्यान रखें, इसके बाद भी कुछ मैच होने हैं। तो प्रतीक त्रिपाठी आए हैं न्यू बैट्समैन के रूप में। 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 6 रन, 3 विकेट के नुकसान पर टीम जीसीसी। विनोद साहनी आए हैं
पहले ओवर में ही 2 विकेट चटका चुके हैं और अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर कमेंट्री बॉक्स की ओर से गेंदबाजी करेंगे और सामना करेंगे सतीश, राइट हैंड बल्लेबाज। विनोद बॉलिंग पर तैयार और सामना करेंगे सतीश। ये गेंद अपील, लेकिन उस अपील में वो आत्मविश्वास नहीं था जो होना चाहिए, तो खिलाड़ी सतीश क्रीज पर सुरक्षित। और ये गेंद बढ़िया गेंद लेग साइड पर मोड़ दिया, तब तक खिलाड़ी गेंद को फील्ड करता, मात्र 1 रन लेने का मौका छोड़ बदला अपना सतीश ने। और ये गेंद ऑफ साइड पर खेल दिया है, तब तक पॉइंट पर लगे खिलाड़ी के द्वारा गेंद को फील्ड की जाती, मात्र 1 रन लेने का मौका छोड़ बदला अपना प्रतीक ने। तो विनोद शाहनी बॉलिंग लाने पर तैयार और सामना उनका करेंगे सतीश। ये गेंद फिर से हल्के हाथों से खेल दिया है ऑफ साइड पर, तब तक लॉन्ग ऑफ पर लगे खिलाड़ी के द्वारा गेंद को फील्ड की जाती, मात्र 1 रन लेने का मौका छोड़ बदला अपना सतीश ने। तो विनोद साहनी ये गेंद बढ़िया गेंद फिर से लेग साइड पर खेल दिया, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, तब तक भरत गेंद को फील्ड करते, मात्र 1 रन लेने का मौका। विनोद बॉलिंग लाने पर तैयार और सामना करेंगे सतीश। स्वीप करना चाहते थे, फिर से अपील, लेकिन एम्पायर पर इसका कोई प्रभाव नहीं। गेंद लेग स्टंप को छोड़ती हुई जा रही थी और खिलाड़ी सतीश अपनी क्रीज पर सुरक्षित, तो मात्र 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। एम्पायर का इशारा लेग बाई का आता हुआ। तो 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर पहुंचा 11 रन। 3 महत्वपूर्ण विकेटों के नुकसान पर टीम जीसीसी तो ऋषभ राव आए हैं, बॉलिंग में परिवर्तन, ऋषभ राव के ऊपर जिम्मेदारी संभाली है। तो ऋषभ राव उस जिम्मेदारी को कहां तक निभा पाते ये देखना होगा। अपने कोटे का पहला ओवर, टीम का चौथा ओवर लेकर कमेंट्री बॉक्स की ओर से गेंदबाजी करेंगे और सामना उनका करेंगे सतीश, राइट हैंड बल्लेबाज हैं। ये गेंद और सीधे लॉन्ग ऑफ पर खेल दिया है, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, मात्र जब तक खिलाड़ी गेंद को फील्ड करता मात्र 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। बल्लेबाज सतीश को
ऋषभ राव और सामना उनका करेंगे लेफ्ट हैंड बल्लेबाज प्रतीक त्रिपाठी। पूरी जिम्मेदारी उनके कंधों पर, उस जिम्मेदारी को कहां तक निभा पाते ये देखना होगा। ये गेंद सीधे ब्लॉक होल्ड पर डाली हुई गेंद और गेंद को ऑफ साइड पर मोड़ दिया। तब तक खिलाड़ी गेंद को फील्ड करते राहुल मैक्स, तब तक एक रन लेने का मौका छोड़ बदला अपना प्रतीक त्रिपाठी ने। ऋषभ राव सामना उनका करेंगे और ये गेंद बढ़िया ब्लॉक होल पर डाली हुई गेंद, यार्कर गेंद, जड़ पर डाली हुई गेंद, उसका सम्मान किया। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। 8 गेंदों पर 4 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद सतीश और प्रतीक त्रिपाठी 3 गेंदों पर 3 रन बनाकर इन दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी, उस जिम्मेदारी को कहां तक निभा पाते ये देखना होगा। ऋषभ राव बॉलिंग रन पर तैयार और सामना करेंगे सतीश। बैकफुट पर जाकर पंच करना चाहते थे लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं, बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया। ऋषभ राव पुनः बॉलिंग रन पर तैयार और सामना करेंगे सतीश। बैट का बाहरी किनारा, गेंद गई थर्ड मैन एरिया की तरफ, तब थर्ड मैन का खिलाड़ी गेंद को फील्ड करता, मात्र 1 रन लेने का मौका। ऋषभ राव पुनः बॉलिंग रन पर तैयार, सामना करेंगे लेफ्ट हैंड बल्लेबाज प्रतीक त्रिपाठी। और लेग साइड पर मोड़ दिया है, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, हल्की सी मिस फील्डिंग, मात्र 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा बल्लेबाज प्रतीक त्रिपाठी को। ओवर की समाप्ति, 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 15 रन, 3 विकेट के नुकसान पर टीम जीसीसी तो विनोद साहनी आए हैं अपने कोटे का तीसरा यानी कि अंतिम ओवर लेकर और टीम का 5वां ओवर लेकर। 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 15 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। और कुर्ता कलेक्शन की बात की और सोनू कलेक्शन की बात की जाए तो 18 रन पर 3 विकेट गंवाए थे 4 ओवरों में। तो विनोद ये गेंद लेग साइड पर मोड़ दिया, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, अच्छी फील्डिंग कही जाएगी। कम से कम 3 रन बचा अपनी टीम के लिए, मात्र 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा बल्लेबाज प्रतीक त्रिपाठी को। छोड़ बदला अपना प्रतीक त्रिपाठी ने। विनोद बॉलिंग रन पर तैयार और सामना करेंगे सतीश। ये गेंद ऑफ साइड पर खेल दिया है और डायरेक्ट थ्रो लगती तो कहीं ना कहीं खामियाजा भुगतना पड़ सकता था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, मात्र 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा बल्लेबाज सतीश को। विनोद पुनः बॉलिंग रन पर तैयार और सामना करेंगे प्रतीक त्रिपाठी। ये गेंद ऑफ साइड पर खेल दिया है, मात्र 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा बल्लेबाज प्रतीक त्रिपाठी को। विनोद
स्वीप करना चाहते थे, बैट का बाहरी किनारा, गेंद गई ऑफ साइड पर। तब तक खिलाड़ी गेंद को फील्ड करते, एक रन लेने का मौका। छोर बदला अपना सतीश ने। विनोद बॉलिंग रनर पर तैयार और सामना उनका करेंगे प्रतीक त्रिपाठी। पटकी गेंद ऑफ साइड पर खेल दिया पॉइंट पर। तब तक पॉइंट का खिलाड़ी फील्ड करता, मात्र एक रन लेने का मौका। छोर बदला अपना प्रतीक त्रिपाठी ने। ओवर की समाप्ति, 5 ओवरों की समाप्ति पर स्कोर 20 रन। 3 विकेट के नुकसान पर 30 गेंदों पर 44 रन बनाने हैं टीम जीसीसी को अगर ये मैच जीतना है तो। और टीम सोनू कलेक्शन को अगर ये मैच जीतना है तो डिपेंड करना होगा। तो ऋषभ राव आए हैं अपने कोटे का दूसरा ओवर, टीम का छठवां ओवर लेकर कमेंट्री बॉक्स की ओर से गेंदबाजी करेंगे। और सामना ये गेंद ऑफ साइड पर खेल दिया खिलाड़ी, राहुल मैच मौजूद और बढ़िया फील्डिंग। मात्र 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा बल्लेबाज प्रतीक त्रिपाठी को। लगातार शॉट खोज रहे हैं लेकिन वो गैप यहां पर नहीं ढूंढ पा रहे हैं दोनों बल्लेबाज। 29 गेंदों पर 43 रन बनाने हैं। ऋषभ राव सामना करेंगे सतीश। निकलकर मारने का प्रयास, बाहरी किनारा और आउट। एक और झटका लगता हुआ सतीश के रूप में जीसीसी को लगने वाला ये चौथा झटका बहुत बड़ा झटका होगा। पूरी तरह बैकफुट पर आती हुई टीम जीसीसी। कोई भी बल्लेबाज एक बड़ी साझेदारी यहां पर नहीं कर पा रहा है और वही जरूरत है यहां पर टीम जीसीसी को। ऋषभ राव को मिलने वाली ये पहली सफलता और टीम को मिलने वाली ये चौथी। तो राहुल आए हैं न्यू बैट्समैन के रूप में। ब्लैक होल पर डाली हुई गेंद लेकिन उतना सुंदर प्लेसमेंट, 1 रन पूरा किया। डायरेक्ट हिट लगते थे निश्चित तौर पर खामियाजा भुगतना पड़ता, लेकिन खिलाड़ी राहुल सुरक्षित। तो ऋषभ राव बॉलिंग रनर पर तैयार और सामना उनका करेंगे लेफ्ट हैंड बल्लेबाज प्रतीक त्रिपाठी। 9 गेंदों पर 8 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। पटकी गेंद मारना चाहते थे लेकिन फायदा नहीं उठा पाए प्रतीक त्रिपाठी। छोटी गेंद का बीट हुए, वहां पर कोई रन नहीं। ऋषभ राव बॉलिंग रनर पर पुनः तैयार, सामना करेंगे प्रतीक त्रिपाठी। फिर से पटकी गेंद, अपील लेकिन गेंद स्टंप को छोड़ती हुई लेग बाई का इशारा एम्पायर प्रिंस के द्वारा। मात्र 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। ओवर की समाप्ति, मात्र 5.5 ओवर की समाप्ति पर 23 रन।
ऋषभ राव, ये गेंद ऑफ साइड पर खेल दिया खिलाड़ी, वहां पर भरत मौजूद, तब तक भरत के द्वारा गेंद को फीड की जाए, मात्र 1 रन। ओवर की समाप्ति, 6 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 24 रन, 4 विकेट के नुकसान पर। चौबीस गेंदों पर 40 रन बनाने हैं टीम जीसीसी को अगर ये मैच जीतना है तो। आशिक आए हैं एक बार फिर से अपने कोटे का दूसरा ओवर और टीम का 7वां ओवर लेकर, और सामना उनका करेंगे राहुल। यह गेंद उठा दिया खिलाड़ी, वहां पर मौजूद और सीधे हाथ में दे बैठे हैं। खराब शॉट सिलेक्शन और बढ़िया कैच वहां कहा जाएगा फील्डर भरत के द्वारा। एक और बड़ा झटका लगता हुआ टीम जीसीसी को। टीम जीसीसी को लगने वाली ये 5वां झटका 24 रनों के योग पर। और बढ़िया गेंदबाजी यहां पर कही जाएगी टीम सोनू कलेक्शन की। जितने भी गेंदबाज आए हैं संतुलित भरी गेंदबाजी की है, अनुशासन के तहत गेंदबाजी करते हुए सभी गेंदबाज। रोशन आए, ये गेंद फुलटास गेंद और खेल दिया है उसे लॉन्ग ऑफ की ओर। तब तक खिलाड़ी विनोद साहनी वहां पर मौजूद, तब तक फील्ड करे, 1 रन लेने का मौका, खाता खोला अपना। 1 रनों से रोशन ने आशिक बॉलिंग रनअप पर तैयार, सामना करेंगे लेफ्ट हैंड बल्लेबाज प्रतीक। पटकी गेंद और खेल दिया है लेग साइड पर, खिलाड़ी वहां पर भरत मौजूद। मात्र 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा बल्लेबाज प्रतीक त्रिपाठी को। आशिक बॉलिंग रनअप पर तैयार और सामना करेंगे रोशन। ये गेंद खेल दिया थर्ड मैन एरिया की तरफ, तब तक खिलाड़ी वहां पर मौजूद, कोई रन नहीं। पूरी अनुशासन के तहत गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज आशिक। ये गेंद सीधे बॉलर थ्रू में खेल दिया खिलाड़ी, अख्तर मौजूद, तब तक गेंद को फील्ड करे, मात्र 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा बल्लेबाज रोशन को। एक बार पुनः स्ट्राइक प्रतीक त्रिपाठी के पास। एक गेंद फिर से निकलकर मारने का प्रयास और डायरेक्ट थ्रो, और रन आउट के रूप में प्रतीक त्रिपाठी को वापस जाना होगा। एक और बड़ा झटका, 6वां झटका लगता हुआ टीम जीसीसी को। तो 7 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 27 रन, 6 विकेट के नुकसान पर टीम जीसीसी। तो सुधीर राय आए हैं न्यू बैट्समैन के रूप में। ऋषभ राव अपने कोटे का अंतिम यानी कि तीसरा ओवर लेकर, और पारी का 8वां ओवर लेकर। छोटी गेंद, लेकिन उसका फायदा नहीं मिला, आउट का चांस हो सकता था अगर डायरेक्ट हिट लगती तो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मात्र 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा।
ऋषभ राव पुनः बॉलिंग रन पर तैयार और सामना उनका करेंगे रोशन। छोटी गेंद लेग साइड पर मोड़ दिया, खिलाड़ी वहां पर मौजूद और डायरेक्ट हिट लगती तो खामियाजा भुगतना पड़ सकता था, लेकिन खिलाड़ी रोशन क्रीज पर सुरक्षित, मात्र 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा रोशन को। अब एक बार पुनः स्ट्राइक सुधीर राय के पास। ये गेंद ऑफ साइड पर खेल दिया है। तब तक कवर्स पर लगे खिलाड़ी भरत के द्वारा गेंद को फील्ड की जाती, मात्र 1 रन लेने का मौका। छोर बदला अपना सुधीर राय ने। ऋषभ ये गेंद ऑफ साइड पर मारना चाहते थे, लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं। बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया। ऋषभ पटकी गेंद मारना चाहते थे ऑफ साइड पर, लेकिन गेंद बैट का बाहरी किनारा लेकर गई थर्ड मैन एरिया की तरफ। तब तक खिलाड़ी गेंद को फील्ड करता है, 1 रन लेने का मौका। 7.5 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 31 रन 6 विकेट के नुकसान पर। ये गेंद सीधे खेल दिया है, रन लेना चाहते थे हाना में और एक और विकेट के पतन, एक और रन आउट होता हुआ। 7वें विकेट का पतन। 8 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 31 रन 7 विकेट के नुकसान पर टीम जीसीसी। तो बॉलिंग में परिवर्तन और न्यू बैट्समैन के रूप में आए सोमनाथ। दीपक आए हैं। ये गेंद लेग साइड पर खेल दिया, खिलाड़ी वहां पर मौजूद। तब तक खिलाड़ी गेंद को फील्ड करता, मात्र 1 रन लेने का मौका। दीपक गिरी अपने कोटे का पहला ओवर, टीम का 9वां ओवर लेकर कमेंट्री बॉक्स की ओर से गेंदबाजी करेंगे और सामना उनका करेंगे सोमनाथ। और एक गेंद खेल दिया है, गेंद गई थर्ड मैन एरिया की तरफ। तब तक खिलाड़ी गेंद को फील्ड करता, मात्र 1 रन लेने का मौका। छोर बदला अपना सोमनाथ ने। फिर से वही गेंद, फिर से बाहरी किनारा, गेंद गई थर्ड मैन एरिया की तरफ। तब तक खिलाड़ी गेंद को फील्ड करता, मात्र 1 रन। छोर बदला अपना रोशन ने। ये गेंद मारना चाहते थे ऑफ साइड पर, लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं। बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया। दीपक गिरी पुनः बॉलिंग रन पर तैयार। ये गेंद बैट का बाहरी किनारा, एक और रन आउट। टीम को लगने वाला ये 8वां झटका। जो आ रहा है वो जा रहा है। लगातार विकेटों का पतझड़ जारी।
तो डेविड आए हैं न्यू बैट्समैन के रूप में। पूरी जिम्मेदारी उनके कंधों पर। दीपक गिरी बॉलिंग रनर पर तैयार। ये गेंद बढ़िया गेंद और सम्मान भी दिया वहां पर। बॉलर्स स्वयं गेंद को फील्ड करता हुआ, कोई रन नहीं। ओवर की समाप्ति, 9 ओवर की समाप्ति पर 34 रन 8 विकेटों के नुकसान पर टीम जीसीसी। छह गेंदों पर 30 रन बनाने हैं। महज अनौपचारिकताएं ही बाकी अब इस मैच में, लेकिन मैच है ये, कुछ कहा नहीं जा सकता। अख्तर आए हैं अपने कोटे का पहला ओवर, टीम का अंतिम ओवर लेकर। ये गेंद पटकी गेंद ऑफ साइड पर मारना चाहते थे, लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं। बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया। अख्तर, ये गेंद बैट का बाहरी किनारा, गेंद गई थर्ड मैन एरिया की तरफ। तब तक खिलाड़ी गेंद को फील्ड करता, मात्र 1 रन लेने का मौका छोड़ बदला अपना। रोशन ने 9 गेंदों पर 6 रन, 10 गेंदों पर 7 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। ये गेंद सीधे लेग साइड पर खेल दिया, खिलाड़ी वहां पर मौजूद। अगर डायरेक्ट थ्रो लगता तो एक और झटका लग सकता था यहां पर। मात्र 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा बल्लेबाज डेविड को। अख्तर, ये गेंद ब्लैक होल पर डाली हुई गेंद, उतना ही सुंदर शॉट, ऑफ साइड पर खेल दिया है। मात्र 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। और थ्रो और मिसफील्डिंग और दूसरा रन उस खराब थ्रो के चलते भी पूरा किया। 3 अख्तर, ये गेंद बैक फुट पर जाकर पंच कर दिया ऑफ साइड पर, खिलाड़ी वहां भरत मौजूद। मात्र 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। रोशन को एक गेंदों पर 25 रन की आवश्यकता और नो बॉल का इशारा। डेविड को क्लीन बोल्ड कर दिया था, लेकिन एम्पायर ने नो बॉल का इशारा किया। अख्तर, ये गेंद बैक फुट पर जाकर पंच करना चाहते थे, लेकिन कोई रन नहीं। तो इसी के साथ तेईस रन से सोनू कलेक्शन ने यह मैच जीत लिया है। बढ़िया बल्लेबाजी की थी सोनू कलेक्शन की टीम ने और बढ़िया क्षेत्र रक्षण और बढ़िया बॉलिंग देखने को मिली है। तो लेट सरोज श्रीवास्तव मेमोरियल टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट के पहले संस्करण के 11वें दिन का आंखों देखा हाल।